सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्री 2022 के बारे में और इसमें कुछ प्रैक्टिकल सजेशन होंगे पवन जी के। आज हमारे साथ पवन जी है और सबसे अच्छी बात है कि पवन जी का इस बार भी आईएएस का इंटरव्यू कॉल हुआ है। तो सबसे पहले पवन जी, आपको बधाई और स्वागत। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। तो पवन जी, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे अभी प्री पास में आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि जैसे आपका हाँ 9 बार आईएएस प्री पास करने का अनुभव है और मेरा भी अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन आपके अनुभव के सामने मेरा अनुभव काफी छोटा है और मैं भी इस बार एग्जाम दे रहा हूं। तो मैं जैसे दोस्तों आपको बताता हूं कि पवन जी के प्री में स्कोर हमेशा अच्छा रहा है। तो मैं अभी अभी जैसे प्री की तैयारी करता हूं तो पवन जी से हमेशा बातचीत करता हूं कि इस समय मुझे और क्या पढ़ना चाहिए। अभी जैसे हमारे पास लगभग 70 डेज है, तो पवन जी आपको अच्छे से इस वीडियो में गाइड करेंगे और मैं कुछ अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछूंगा पवन जी से, जिससे आपको क्या होगा कि जो वास्तव में एक रियल एग्जाम में जो आपको अटेम्प्ट लेने होते हैं क्वेश्चन, उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट ले सकते हो। तो पवन जी, सबसे पहली बात है कि अभी जैसे 70 डेज है, तो काफी बच्चे इस समय घबराने लगते हैं कि यार हमारे पास दिन कम है। तो क्या हमें 70 दिन में क्या हम प्री निकाल सकते हैं? तो इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल सजेशन दीजिए। देखिए, अगर आपने पहले से पढ़ाई की है, मतलब यूपीएससी हम प्रिपरेशन एक साल पहले मान लेते हैं, एक साल पहले से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम एग्जाम देना चाहते हैं। हम्म। तो अगर आपने पहले पढ़ाई कर रखी है तब तो डेफिनेटली आपके लिए बिल्कुल भी कम समय नहीं है। 70 दिन मोर देन सफिशिएंट होते हैं। हम्म। और ये है कि मैं तो खुद मतलब 40-50 दिन मैक्सिमम देता था प्रीलिम्स को। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि वही 70 दिन का कम है। 70 दिन आपके पास पर्याप्त है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कुछ चीजें, कि एक तो कि आप सारी चीजें नहीं पढ़ सकते, विकिपीडिया बन नहीं सकते। हम्म। आपकी जो ह्यूमन कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है कि हम लिमिटेड चीजें पढ़ सकते हैं। फिर हम्म। आपने मान लो बहुत सारी चीजें पढ़ ली, फिर लास्ट टाइम रिवीजन नहीं कर पाए, तो उससे क्या फायदा। हम्म। तो इसलिए लिमिटेड सोर्स पढ़े। और ये टाइम है जो मोर देन सफिशिएंट है। कुछ चीजें ऐसी है जो हमें वहां जाके क्वेश्चनों से ही, मतलब जो 4 ऑप्शन है उसी से ही माथापौड़ी करके और निकालना है आंसर। सारी हम्म। चीजें आप नहीं पढ़ सकते, इसलिए ये टाइम सही है। ठीक है। इस समय मतलब किन चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए और किन चीजों को बार बार हमें रिवाइज करना चाहिए? यदि हम कोर एरिया की बात करें, आप ये बताइए कि इसमें सबसे हमें हायरार्की में ये इन पे फोकस करना चाहिए। हायरार्की में जैसे यूपीएससी का जो पिछला ट्रेंड है कि उसके हिसाब से, तो मैं जैसे हमेशा भी कहता हूँ कि साइंस टेक और एनवायरमेंट इकोलॉजी, हिंदी मीडियम हम्म। वाले बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा कंटेंट वगैरह अवेलेबल नहीं होता, तो हम्म। इस सेक्शन में वो थोड़े से वीक रह जाते हैं। हम्म। और ये सेक्शन पिछले कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है, तो हम्म। इसको आप अच्छे से पढ़ो। और हम्म। जैसे पिछले साल के आप क्वेश्चन देखो तो जो करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन थे, जैसे एसीई2 जीन क्या है, ट्राइक्लोजीन है, जो साइंस का प्रैक्टिकल पोर्शन है, हम्म। जो अप्लाइड साइंस है या डेली साइंस है हम्म। उसका, और फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इन हम्म। दोनों को आप अच्छे से पढ़ो। हिंदी मीडियम में जो सोर्स अवेलेबल है तो उनको लो, नहीं तो इंग्लिश मीडियम से आप पढ़ लो, ठीक है। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट इकोलॉजी इसको अच्छे से करो आप। जैसे आपने अभी साइंस इसके का अलावा बताया। बाकी हाँ। हम्म। तो इसमें क्या होना चाहिए, मतलब इस समय कौन से रिसोर्सेज हमें साइंस और साइंस टेक के लिए करने चाहिए? जैसे विजन आईएएस की जो है, एक तो करंट अफेयर्स में वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ जाती है। इसके हाँ। अलावा जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते हो तो कोविड से रिलेटेड, जैसे पिछली बार एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वगैरह। तो ये क्या हाँ। है कि द हिंदू में जैसे आप बता रहे थे उसमें एक्सप्लेनर में आता है, तो हम्म। वो चीजें विजन वाला डाल देता है, तो आप उन चीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। हम्म। और करंट वाली चीजें हो जाएगी। और बेसिक साइंस के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे पिछली बार कुछ क्वेश्चन बेसिक साइंस से पूछे थे, हम्म। ट्राइक्लोजेन और जो ये टॉयलेटरी हम्म। प्रिपरेशन में यूज आता है। हम्म। तो ये तो आप एनसीईआरटी में मिल जाएगा, साइंस की एनसीईआरटी में जो अप्लाइड साइंस आता है, लाइफ साइंस, डेली साइंस, हाँ। हाँ। उसमें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको प्रेपलेडर ऐप पर अभी ड्रीम डील डिस्काउंट चल रहा है उसके बारे में बताना चाहूँगा। आपको यहाँ पे 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा सभी पेड कोर्सेज पर। और अभी ये डील 3 दिनों के लिए होगी, तो आप मेरा कोड इस्तेमाल करना धर्म। और यहाँ पे जीएस और ऑप्शनल सब्जेक्ट के कई सारे ऐसे पेड कोर्स हैं जो अच्छे टीचर के द्वारा पढ़ाए गए हैं। एक बार आप इनको चेकआउट जरूर करना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा भी प्रेपलेडर ऐप पर बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव है, उनको आप देख सकते हो। और इन्वायरमेंट के हम्म। लिए आप इस समय क्या प्रिपेयर करते थे? एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए जैसे मैंने पढ़ा था, एक तो पीएमएफ आईएएस है, हाँ। हाँ। उसकी पीडीएफ है। हाँ। हाँ। और इसके अलावा आप शंकर आईएएस का चाहे तो मिला लो दोनों को, कि जो हम्म। इसमें अवेलेबल नहीं है वो उसमें ले लो।
आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। देखो ऐसे काम नहीं चलेगा कि भाई है ना कि इतनी बड़ी बुक है या 400 पेज है तो मैं नहीं, अरे 400 पेज आपको पूरे नहीं पढ़ने, इसमें से आपको क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसी हिसाब से पढ़ना है। ऐसे नहीं कि पूरी रामायण हम पढ़ने बैठ गए, रटने बैठ गए। तो इसके लिए बार बार क्या करो कि डेली जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो कि नेशनल पार्क अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं नेशनल पार्क से क्वेश्चन उठा के देख लिया प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या पूछा है। जैसे केरला और तमिलनाडु बॉर्डर पे कुछ 5-7 नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, तो यूपीएससी 2-3 बार वहां से क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो थोड़ा बहुत बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, तो इस हिसाब से पढ़ना है कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, मैं भी बता रहा हूँ। जैसे आप लक्ष्मीकांत उठा के पहली लाइन से लास्ट लाइन तक ऐसे नहीं पढ़ना है, पढ़ना इस हिसाब से कि क्वेश्चन का पूछता है यूपीएससी का। ठीक है, जैसे यूपीएससी आर्टिकल नहीं पूछता, कोई बहुत फेमस आर्टिकल है जैसे आर्टिकल 19 से 21 से, ये तो अब जो बच्चा है उसी को ही पता होता है, तो ऐसे ही पूछता है और बाकी ऐसे नहीं पूछता। तो ब्रॉडर व्यू में पढ़ना है। पॉलिटी में 2-3 दिन में पढ़ लेता हूँ कि भाई हाँ ये चीजें हैं, थोड़ा बहुत मतलब जो कंसेप्ट है वो पढ़ लिए, सारी चीजें नहीं पढ़नी है बस। एक चीज रहती है कि यार करंट अफेयर को लेकर इसमें बहुत ज्यादा रहता है, तो सबसे बड़ी समस्या इस समय बच्चों को ये आने वाली है कि करंट अफेयर में अलग अलग रिसोर्सेज की ओर भागने वाले हैं। तो इस समय आप करंट अफेयर को लेकर क्या चीजें पढ़ते थे? देखो क्या होता है कि करंट अफेयर्स है ना, 10-15 क्वेश्चन, मान लो 15-20 क्वेश्चन एक टॉपिक है, और बच्चे क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स में उनको मजा आता है पढ़ने में। कोचिंग वाले भी हर 10 मिनट में एक आधा वीडियो आर्टिकल दे देते हैं, तो वो क्या करते हैं कि रिसोर्स की भरमार हो जाती है और बाकी जो पक्ष है उसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो मैं तो ये करता था जैसे कि भाई 365 उठा ली, न्यूज वगैरह थोड़ा बहुत न्यूज पेपर पढ़ लेता था पहले, बाकी 365 पीटी 365 उठा ली, उसको पढ़ लिया बस। एक टॉपिक मान के, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ वैसे ही मैंने पीटी 365 पढ़ ली। और बाकी करंट अफेयर्स के पीछे ज्यादा नहीं भागना है। आपने जो न्यूज़पेपर या जो मैगजीन पढ़ी है तो उसी को ही पढ़ो, और ज्यादा मत भागो कि आपको बाकी का पोर्शन है वो छूट जाए। एक बात आती है क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने की। इस समय जैसे अभी काफी बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट लेते हैं और मॉक टेस्ट में हमारे स्कोर 50, 40, 60 ये रहता है, तो एक तनाव आने लगता है, डर लगता है कि हम प्री दे या नहीं दे। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने चाहिए एक्चुअल में, और क्या मॉक टेस्ट हमें देने चाहिए और किस प्रकार देने चाहिए? देखो यार, मॉक टेस्ट बनाने वाले कौन होते हैं? यहीं के कोचिंग वाले ही होते हैं, और कोचिंग वाले कभी भी यूपीएससी के लेवल पे नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए मेरा मॉक टेस्टों पे ज्यादा बिलीव नहीं है। बाकी आप लोगों को मॉक टेस्ट इसलिए दे देना चाहिए कि आपको प्रैक्टिस हो जाए ओएमआर शीट वगैरह पढ़ने की, टाइम मैनेजमेंट की। आप उसके स्कोर पे मत जाओ कि भाई मॉक टेस्ट में फेल हो रहा हूँ, नहीं। आपको जो वहां पर जो ओएमआर शीट कैसे बढ़ना है, बहुत बार लोग ऐसे होते हैं ओएमआर शीट में गलतियां कर देते हैं। और आपको अगर प्रिपरेशन जज करनी है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो यूपीएससी के, बस एक ही चीज मैं कहूंगा। वही चीजें हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर टॉपिक को पढ़ने से पहले देखो, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं कचरा ना पढ़ूं, मैं उसी हिसाब से उसी मोड में पढ़ूं कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। कोई सा ही टॉपिक पढ़ो चाहे आप, ठीक है। जैसे पीएमईजीपी योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना, या इस बार जैसे जो है पीएलआई प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव स्कीम है, इंडिया की आत्मनिर्भर भारत में बहुत फेमस स्कीम है। तो इसको आप पढ़ो कि भाई हर बार न्यूज में आ रही है, तो इसको इस हिसाब से पढ़ो कि पीटी में क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कौन कौन से सेक्टर इसमें शामिल है, ये है कौन से प्रायोरिटी सेक्टर है, या कितना ये कितनी सक्सेसफुल रही है, कौन इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, ये चीजें ऐसे पढ़ो। बाकी ऐसे बिल्कुल फैक्चुअल डाटा वगैरह नहीं पढ़ना, इसी हिसाब से पढ़ो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं बस। और क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट लेते थे आप? क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने में तो मैं तो हमेशा 90 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, 90 +-5, 95 to 85 तक। क्योंकि अगर मैंने 50-60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मान लो 60-70 क्वेश्चन, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 15-20 क्वेश्चन तो आपके गलत होने हैं, सिली मिस्टेक से होंगे, ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपको आ रहे होंगे वो गलत हो जाएंगे। तो अगर आपने 50-60 क्वेश्चन किए हैं तो आप वैसे ही बाहर हो। तो इसलिए मैं तो कोशिश करता था 85 to 90 क्वेश्चन तक मैं अटेम्प्ट कर लूँ। हाँ, ठीक है। और एक चीज ये रहती है कि इस समय बच्चे तनाव से बहुत गुजरने लगते हैं कि यार कई बार उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो हमने तो एक चीजें देखी कि एग्जाम में, रियल एग्जाम में ऐसी चीजें जब हावी होने लगती है तो आपका स्कोर भी डाउन होने लगता है। तो आप कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दीजिए, मतलब कि एग्जाम के दौरान या इस दौरान ही बच्चा अपने इन चीजों को ध्यान में रखे कि यार मुझे सही से कूल होकर एग्जाम देनी है। देखो ये तो एक प्रैक्टिकल है, यूपीएससी तैयारी का एक होता है ये जो यू शेप करो, मतलब बेल शेप करो बोलते हैं, कि पहले परफॉर्मेंस ऊपर जाती है, कॉन्फिडेंस भी होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे 1-2 अटेम्प्ट के बाद क्या होता है कि परफॉर्मेंस डाउन होने लग जाती है, कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, नॉलेज बढ़ता है। लेकिन क्या होता है कि बेल शेप करो तो आप
आपको इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जो 1-2 अटेम्प्ट हो गए, 2-3 अटेम्प्ट हो गए जिनको, और अगर उनका परफॉर्मेंस गिर रही है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट मजबूत करो। इसके लिए जैसे मैं तो अभी भी ये करता हूँ, योगा मेडिटेशन सुबह 1-2 घंटे आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 2 घंटे सुबह योगा मेडिटेशन करते हो, थोड़ी बहुत रनिंग 1-2 किलोमीटर की, तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट ही मतलब इस टाइम में अपनी तैयारी या इस जर्नी को कंटिन्यू रख पाया हूँ, तो इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि मैंने अपनी जो हेल्थ है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ, इसको हमेशा कोशिश की कि मैं इसको सही रखूं। तो मैंने देखा है बाकी लोग जैसे 2-3 बार टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। वो पॉजिटिविटी आएगी, बातों से नहीं आएगी, मोटिवेशनल स्पीच सुनने से नहीं आएगी। आप वर्कआउट करोगे, फिजिकली वर्कआउट, तभी आएगी। कहते हैं हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है। ठीक है, तो अपने शरीर पे ध्यान दो, योग मेडिटेशन और थोड़ी करो। 2 घंटे का अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना इसमें, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ 2-3 महीने बाद आपको बहुत फायदा होगा। डीप ब्रीदिंग जो है, गहरी गहरी सांस लेना, ये भी यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, गाइडेड मेडिटेशन के मिल जाएंगे, तो इस चीज की हेल्प लो आप। एक क्वेश्चन इस समय बच्चों का एक और रहता है कि इंडियन बुक जैसे क्या पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? यार मतलब आप जो भी पढ़ो ना, तो उसमें ये रखो कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि मैं कितना टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट करूं और इससे मेरे को कितना फायदा होगा। तो वो बुक तो मतलब मैं एडवाइज नहीं करूंगा कि इस टाइम आप उसको पढ़ो। आप पढ़ो इस पर, ऐसे पढ़ सकते हो कि पहले आपके पास इसके वो लिस्ट हो कि इसमें ये स्कीम्स हैं या ये चीजें मेरे को पढ़नी है, तब आप पढ़ सकते हो। कि भाई जैसे PLI स्कीम देख लिया, आत्मनिर्भर भारत वाला देख लिया, या कोई स्कीम है जैसे स्टार्टअप वाला देख लिया, इस हिसाब से आप रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हो। बाकी ऐसे उठा के पढ़ने का तो अभी टाइम ही नहीं है, और ना इतना आप पढ़ के कैरी कर सकते हो। सही बात है। तो इसके अलावा पवन जी, आपके मन में और भी हो कि इसमें आपको कुछ बताना हो तो आप बिल्कुल सजेशन दे सकते हो प्रैक्टिकल। देखो, जो चीजें, कुछ चीजें देखो, फैक्ट है कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं आते। मैंने भी देखा ना, यूपीएससी एंट्रेंस एग्जाम में एंटर होते ही है ना, मतलब आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन किसी को नहीं आते सारे क्वेश्चन। कोई इंसान है, कोई विकिपीडिया तो है नहीं। तो इसलिए हमें ये मान के चलना है कि 40-30-40 क्वेश्चन आएंगे। आप पहली बार पढ़ रहे हो तो 40-50 क्वेश्चन आएंगे आपको। उसके बाद आपको क्या करना है कि उन 4 में से एक क्वेश्चन सही है, बस ये मान के चलना है। और एलिमिनेशन मेथड जैसे भी थोड़ा बहुत इधर उधर दिमाग लगा के, आपका दिमाग, अगर आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट सही है ना, तो मैं कहता हूँ कि कोई पिछले जन्म की चीजें भी याद आ जाती है कि यार ये उस टाइम पढ़ा था पहले की। तो इसलिए माइंड को सही रखो, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट को सही रखो। वहां पर आपकी जाती सीटीपीटी गुम नहीं होनी चाहिए। अगर आप वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड से करोगे एग्जाम, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपको सारी चीजें याद आ जाती है। तो वहां जाके अटेंटिव रहना, और बिल्कुल घबराना मत कि आपके हाथ पैर कांपने लग जाए वहां जाके। और ऐसा भी हो तो गहरी सांस लेना 5-1 मिनट तक, है ना, गहरी गहरी सांस। ये चीज क्या करता है, हमारे माइंड को तुरंत ये रिलैक्स कर देती है। और फिर कैलकुलेटिव रिस्क लेना है आपको, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कोशिश करके, कैसे भी करके। और OMR शीट भरने का भी ध्यान रखना कि ऐसे नहीं कि लास्ट में 5-4 मिनट बचे हैं अब आपके पास, तो पूरी पेपर किया हुआ और OMR शीट नहीं भर पाए, टाइम नहीं भर पाए। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। ये आपने बहुत सही बात याद दिलाई मुझे भी। मैं भी अक्सर स्टूडेंट को ये बताता हूँ कि यार इसको मैं कॉमन सेंस टेक्निक बोलता हूँ, कि आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करके भी 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सोल्व कर सकते हो, क्योंकि हमें 30 क्वेश्चन डायरेक्ट आने हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने तो कैसे लेने हैं। तो ये आपने सही बताया कि आप उस समय माइंड शांत होता है ना, तो हम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हैं, हमारे सही भी होते हैं। और एक चीज अच्छी बोली आपने कि जैसे वहां पे थोड़ी टेंशन एंजाइटी होने लगती है, तो मैं ठंडा पानी का इस्तेमाल करता हूँ, ठंडा पानी की बोतल रखता हूँ, क्योंकि उससे भी बहुत रिलीफ मिलती है और बाद में तुरंत फिर लग जाते हैं। एक चीज और रहती है लास्ट में, मैं सीसेट के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा कि इस समय सीसेट को लेकर क्या करना चाहिए, उसमें क्या रिसोर्सेज होनी चाहिए हमारे? सीसेट के लिए मतलब जैसे एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो भी हैं उनको एक बार सोल्व कर लो। यूपीएससी में क्या है कि मैंने ये देखा है कि पैटर्न वही रहता है क्वेश्चंस का, डिजिट्स वगैरह चेंज हो जाती है कि, पर पैटर्न वही रहता है। तो पिछले 10-1 सालों में आप क्वेश्चन पेपर है ना प्रीवियस ईयर के, उनको अच्छे से सोल्व कर लो सीसेट के लिए। और सीसेट में क्या है, थोड़ी स्पीड रखना, उलझना मत। हम क्या करते हैं, पैसेज में या कोई गणित के क्वेश्चन में उलझ जाते हैं, अगर उसमें हमने 5 मिनट अगर खराब कर दिए तो हमारे 4-5 क्वेश्चन तो गए, समझ लो। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन में एक बार पढ़ा, आ रहा हो, लग गया कि हाँ ठीक है ये कर लूंगा मैं, तो उसको कर लो। और नहीं लग रहा
कि यार नहीं, उलझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। पैसेज वाले जो ऑप्शन होते हैं बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो ये क्या ट्रैप होता है यूपीएससी का। उलझना नहीं है, बिल्कुल कर दिया एक बार, बस कर दिया, आगे बढ़ो। और जो ऐसे कहते हैं कि हम जो फर्स्ट टाइम करते हैं ना, वो क्वेश्चन ज्यादा सही होता है। दोबारा हम दिमाग लगा के ऐसे करते हैं ना, तब गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। तो इसलिए जो फर्स्ट टाइम कर दिया, आगे बढ़ो। और जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इसको लाइट मत लेना, आप इसको अच्छे से करना, क्योंकि जो बहुत IIT किए हुए लड़के भी फेल हो जाते हैं इससे। तो इसलिए इसको आप जरूर करना। तो पवन जी यार बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक समय निकाला। और मैं भी सभी दोस्तों से भी कहना चाहूंगा कि आप पवन जी के लिए इस बार दुआ करना। पवन जी का लास्ट अटेम्प्ट भी है, और आशा हम करते हैं कि जैसे हम दोनों को तो विश्वास है कि इस बार पवन जी का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है और अच्छी रैंक से होने वाला है। बाकी आप लोगों का प्यार और दुआएं बनाए रखना। ठीक है पवन जी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।